को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे परमेश्वर पहाड़ है। बाइबल में कई जगह इस बात को बोला गया है और इस संदर्भ में ये बताया गया है कि परमेश्वर पहाड़ की तरह है, परमेश्वर एक चट्टान की तरह है। और हम बाइबल में पढ़ते भी हैं कि जब परमेश्वर उतरते थे तो वे एक पहाड़ के ऊपर उतरते थे और पहाड़ कांप जाता था और इस्राएली उस पहाड़ के चारों ओर घूमते रहते थे और उस पहाड़ के आसपास रहते थे। और परमेश्वर को पहाड़ क्यों मतलब बताया गया है, हम इस पर आज देखेंगे। अगर हम व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां एक जगह इस तरह से लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। अब यहाँ ऊपर रहने वाली जो बात है ये है पहाड़ जैसी ऊंचाई के ऊपर। अगर आप नीचे हैं तो आप कई सारी समस्याओं से घिर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बारिश अगर आए, बाढ़ आ जाए तो आप डूब सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर हैं तो आपको डूबने का कोई खतरा नहीं है। तो ऐसे ही अगर आप ऊपर हैं तो ऊपर हम कहाँ हो सकते हैं? केवल पहाड़ पर। हमारा परमेश्वर एक पहाड़ की तरह है और पहाड़ पर रहने वाले जानते हैं कि उससे क्या फायदे होते हैं। पहाड़ पर आप खेती कर सकते हैं जैसा कि मैदानों में भी की जा सकती है, लेकिन पहाड़ पर और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम फायदा ले सकते हैं, जिनका फायदा हमें प्राप्त होता है। सबसे पहली बात हम देखते हैं, अगर हम कभी पहाड़ों के इलाके में चले जाएं तो आप वहाँ पर एक बार तेज आवाज़ दीजिए, कोई भी आवाज़, आप अपने नाम को पुकारिए तो बदले में आपको वहाँ से 4-5 बार आपका ही नाम सुनाई देगा। यानी कि वो आवाज़ गूंज कर वापस आपको सुनाई देगी, 4 या 5 या 6 बार भी सुनाई दे सकती है। तो यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि पहाड़ों में जैसे आप जब एक बार आवाज़ देते हैं और कई बार आपको पलट कर सुनाई देता है, तो इसी तरह अगर आप पहाड़ रूपी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपनी भेंट देंगे या अपना समर्पण देंगे, अपनी स्तुति देंगे, तो कई बार वो आपको पलट कर मिलेगा और लगातार मिलता जाएगा। परमेश्वर के यहाँ एक तो जमा का कोई हिसाब नहीं है, उनके यहाँ गुणा का हिसाब है। यानी कि आप अगर एक दोगे तो आपको वो कई गुना के हिसाब से, यानी कि वो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। एक का 2 नहीं मिलेगा बल्कि कई गुना मिलेगा। ये परमेश्वर का हिसाब है। जैसे कि पहाड़ पर हम एक बार आवाज़ देते हैं तो कई बार हमको पलट कर सुनाई देता है। पहाड़ की ऊंचाई जो होती है वो इतनी ऊंची होती है कि आप उसके पीछे छुप भी सकते हैं। ये पहाड़ का एक विशेष फायदा है। आपने हमारे देश भारत के विषय में सुना होगा, जम्मू कश्मीर में बहुत से पहाड़ हैं। वहाँ कई बार आतंकवादी जो हमला करते हैं या दुश्मन की सेना जो हमला करती है वो पहाड़ के पीछे छिपने का फायदा लेती है। कहने का मतलब है कि पहाड़ के पीछे अगर आप छिप जाएं तो आप पर हमला करना लगभग नामुमकिन है, आपको हराना लगभग नामुमकिन है। ये परमेश्वर की एक खास बात है। देखिए, परमेश्वर हमारा पहाड़ की तरह है, चट्टान की तरह है, और मैं उसी के फायदे के बारे में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपने परमेश्वर को एक पहाड़ के रूप में देखते हैं, एक चट्टान के रूप में देखते हैं, तो आपके लिए क्या क्या फायदा हो सकता है। पहाड़ पर सबसे पहले सूर्य की रोशनी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अंधकार में हैं तो रोशनी सबसे पहले आप पर आएगी। यानी कि जब सूरज निकलता है तो सबसे पहले पहाड़ पर रोशनी आती है, उसके बाद वो मैदानों की तरफ जाती है। यानी कि अगर आप पहाड़ पर हैं तो आपको पहले रोशनी मिलेगी, उसके बाद वो कहीं और जाएगी। और अगर आप पहाड़ों पे नहीं हैं तो फिर आपको रोशनी मिलेगी, लेकिन देर से या बाद में, या फिर ना भी मिले। लेकिन पहाड़ पर होने का फायदा यह है कि आपको रोशनी मिलेगी, बल्कि सबसे पहले मिलेगी। यानी कि आपका जीवन अंधकार में नहीं होगा। ये
परमेश्वर की भी एक विशेषता है कि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आप लगातार रोशनी में चलेंगे, उजाले में चलेंगे। पहाड़ पर रहने का एक विशेष फायदा ये भी है कि कभी भी अगर बारिश आए, बाढ़ आए, तो आप उससे बच जाएंगे, क्योंकि बाढ़ तो आती है लेकिन वो पानी बह कर नीचे चला जाता है, यानी कि आप डूबने से बच जाते हैं। और अगर आप अपने घर को, अपने ठिकाने को पहाड़ के ऊपर बनाते हैं तो आप पर किसी भी तरह का तूफान या आंधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपके घर को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपका घर पहाड़ पर, चट्टान पर बना हुआ है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि बुद्धिमान इंसान अपना घर चट्टान पर बनाता है, और जब उस पर ठोकने लगती हैं, बाढ़ आती है, तूफान आता है, आंधियां आती है, उससे टकराती हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पहाड़ पर बना हुआ है। उसी तरह अगर आपका भरोसा अपने परमेश्वर पर है, जो कि पहाड़ रूपी परमेश्वर है, तो आप अपना घर जब बनाएंगे तो वो घर परमेश्वर के हाथ में होगा, और उसे कोई ना तो तोड़ सकता है, ना गिरा सकता है, ना उसे हिला सकता है, ना डुबा सकता है। ये परमेश्वर की एक खास बात है। आप खेती बाड़ी भी कर सकते हैं और अपनी दिनचर्या को निरंतर चला सकते हैं, और आप ऊंचाई पर रहते हैं। पहाड़ों पर रहने का ये विशेष फायदा है। परमेश्वर हमारा ऊंचाइयों पर रहने वाला परमेश्वर है। उसी तरह जब हम अपने परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो हम पहाड़ों से भी ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। तो ये परमेश्वर की एक खास बात है। इसलिए हमें अपने परमेश्वर को एक पहाड़ रूपी परमेश्वर के रूप में देखना चाहिए, और अपने परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए कि हाँ, हमारा परमेश्वर एक पहाड़ है, एक चट्टान है, जिसके पीछे हम छुप कर या जिसके हाथ में रहकर हम बच सकते हैं, और हमें मुक्ति मिल सकती है, हम तरक्की कर सकते हैं, हम उन्नति कर सकते हैं। पहाड़ों की एक खास बात ये भी है कि आप अगर पहाड़ों पर जाएंगे तो आपको वहाँ हरियाली देखने को मिलेगी, और साथ ही कई तरह की जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, और उससे आप अपने स्वास्थ्य को बना सकते हैं, आप स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं, यानी कि आप बीमारियों से बचे रहेंगे। वहाँ अच्छी और शुद्ध हवा होती है, जैसा कि शहरों में होता है ऐसा नहीं होता। वहाँ पर एकदम आपको शुद्ध हवा मिलती है। तो ये पहाड़ों की एक खास बात होती है। जैसा कि हमारे परमेश्वर आपको केवल जीवन नहीं देते, बल्कि स्वस्थ जीवन देते हैं, और आपको चंगाई का जीवन देते हैं। तो इस तरह की कई सारी खूबियाँ पहाड़ों में होती हैं, जैसे कि हमारे परमेश्वर में भी है। जैसे आपको पहाड़ों पर साफ हवा मिलती है, वैसे ही आदम के अंदर जीवन का श्वास होगा, तो वही जीवन का श्वास हमें मिलता है। ये परमेश्वर की हम पर दया है। जैसा कि पहाड़ों पर शुद्ध हवा मिलती है, तो परमेश्वर लगातार हमें ऐसी ही चीज़ें प्रदान करते रहते हैं, जिनका वो हमसे कोई टैक्स नहीं लेते, हमसे किसी भी तरह की कोई कीमत नहीं लेते। ये सब कुछ वो हमें फ्री में देते हैं। तो हमारे परमेश्वर एक पहाड़ की तरह है, जो हमें सब कुछ देना चाहते हैं। जैसा कि पहाड़ों पर सब कुछ मिलता है, पहाड़ों पर आपको अगर आप एक बार आवाज़ देंगे तो आपको पलट कर 5 बार मिलेगा। आपको जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, आपको वहाँ पर हरी हरी चराइयाँ मिलेंगी, और आपको सबसे पहले सूरज की रोशनी मिलेगी, और शुद्ध हवा मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको लगातार पहाड़ों पर मिलेंगी। एक पहाड़ पर रहने वाले इंसान का जीवन आप देख लीजिए, और एक मैदानी इलाकों में रहने वाले इंसान का जीवन आप देख लीजिए। पहाड़ के लोग काफ़ी मजबूत होते हैं, और वो काफ़ी मेहनती भी होते हैं, जबकि एक मैदानों में रहने वाला इंसान उनके मुकाबले उतना परफेक्ट नहीं होता। पहाड़ पर रहने वाला इंसान लगातार, क्योंकि पहाड़ों पर चलने की उसकी आदत होती है, तो इसलिए वो कहीं भी आ जा सकता है। जबकि मैदानों में रहने वाला इंसान वो पहाड़ों पर लगातार चढ़ाई नहीं कर सकता, वो थक जाएगा, और हो सकता है बीमार भी पड़ जाए। तो इसलिए परमेश्वर आपके पहाड़ की तरह, एक चट्टान की तरह परमेश्वर हैं, और वो चाहते हैं कि हम उनके पास रहें, और वो सारी चीज़ें हमें मिलें, और हम उस जीवन का फ़ायदा ले सकें। मुझे उम्मीद है आपको परमेश्वर ने इस संदेश के द्वारा आशीष दी होगी। परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर की दया आप पर बनी रहे। धन्यवाद।